नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरभान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। अब इनफर्टिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके दो स्तंभ हैं, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। तो आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा ये क्या होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी होती क्या है। इसको देखिए, हम आम लैंग्वेज में हम इसको नपुंसकता भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति जो अपना वंश आगे नहीं बढ़ा पा रहा है या फिर वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं बट वो उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उन सबको हम इसी श्रेणी में मान के चलते हैं। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब हो गया कि अगर आपके पेनिस में अगर पूरी तरीके से तनाव नहीं आता है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है इनफर्टिलिटी का। दूसरा रीज़न होता है आपके स्पर्म काउंट के ऊपर। तो स्पर्म काउंट या तो उसमें व्यक्ति में बहुत कम है या फिर ज़ीरो है। तो बहुत कम है अगर या ज़ीरो है तो उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कंसीव करने के और फर्टाइल होने के। तो जीरो में तो बिल्कुल भी चांस नहीं होते हैं, और जब कम होते हैं काउंट तो उसमें फिर भी चांसेस होते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पर्म काउंट या आपका जो शुक्राणु होते हैं वीर्य में वो कितने हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमें बेसिकली हमें रीज़न क्या निकल के आ रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी रीज़न नहीं होता है, व्यक्ति की सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती है लेकिन वो फिर भी आगे की प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि पहले तो हमें एक्चुअल में ये कारण पता होना ज़रूरी है, और अगर कारण पता नहीं है तो हम मानते हैं उसको अनडायग्नोस्ड है, वो उसमें कोई कॉज निकल के नहीं आ पाता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें बड़ा तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है जिनमें कोई रीज़न नहीं निकल के आता है। इसमें हमेशा मेल और फीमेल दोनों को ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि हम एक प्रॉपर कंडीशन पे आ सकें। अब हम बात करते हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक नहीं करने वाली बातें हैं, मैं सबसे पहले आपको उस चीज़ उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो एक तो वो पेशेंट या वो व्यक्ति जिनका काम ऐसी जगह होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं लोग जिसमें उनको आग के सामने रहना पड़ता है या बहुत हीटेड वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें स्पर्म काउंट होने के चांसेस होते हैं। तो मोस्टली उन पेशेंट में देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के केस मिलते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट में जिनको जॉइंडिस की हिस्ट्री रही है, वो जॉइंडिस उनको काफ़ी बिगड़ा हुआ जॉइंडिस रहा है, तो उनमें भी देखा गया है कि स्पर्म काउंट या तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल एकदम से नील हो जाते हैं। फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, हम उनको नॉर्मली सलाह देते हैं कि आप अगर जो अंडरगारमेंट होते हैं अगर वो आप बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं तो आपके जो टेस्टिस होते हैं जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है वो आपके शरीर से जब टच होते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो आपके मरना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस तरह के पेशेंट को हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप एक ढीला निक्कर पहने, अंडरगारमेंट पहने या फिर कपड़े का बना हुआ पहने, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं इस तरह के पेशेंट में। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई शेक ले रहे हैं या फिर कोई इस तरह के सप्लीमेंट लेते हैं या फिर कुछ इस तरह की वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी स्पर्म काउंट में दिक्कत देखी गई है, या स्पर्म काउंट उसमें कम होते चले जाते हैं या फिर उनमें किसी न किसी तरह की सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। अब हम इसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। तो इसमें करने लायक चीज़ें, एक तो हमें अपनी डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है। वो सारी डाइट हमें लेनी होती हैं जो पौष्टिक हो, जिसमें अच्छे से डाइटरी सप्लीमेंट हो और उससे आपके शरीर का अच्छे से पोषण कर पाएँ। आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होना चाहिए इन सब चीज़ों में। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो हम जितनी भी चीज़ें पेशेंट को देते हैं वो उसको डाइजेस्ट करके आगे से आगे धातुओं के पोषण में हेल्प करता है, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो उससे आपका खाने के बाद में उससे रस बनता है, और रस बनने के बाद में आगे आपका ब्लड बनता है, और यही प्रोसेस जब आगे चली जाती है तो लास्ट में आके आपके शुक्राणु बनते हैं। तो इसलिए हमारा डाइजेशन एकदम इम्प्रूव होना ज़रूरी है। हमें ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं वो अच्छे से हमें खाने चाहिए। हमें इसमें
दूध या दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपके स्पर्म काउंट को अच्छे से और हेल्दी रखती है। इन सब चीज़ों को हमें लेना चाहिए। लेकिन हमें स्पाइसी फूड या हीटेड फूड या जंक फूड इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। हम एक बहुत अच्छे से अगर हम बात करें तो आप एक गिलास दूध में आधा गिलास उसमें पानी डाल लें और उसमें 2-4 मुनक्के डालिए। उसमें कौच पीस आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप उसको पीस के थोड़ा सा आप आधा चम्मच उसके कौच पीस या 1 चम्मच उसको डाल सकते हैं। प्लस उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर और शतावरी पाउडर, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं। इन चारों को आप मिक्स करिए। मिक्स करके दूध जो हमने 1 गिलास दूध और आधा गिलास आपको पानी डालने को कहा है, अब उसको उतना उबालिए कि दूध जो है आपका आधा गिलास या थोड़ा सा उससे ज़्यादा बचे। तो आप उस दूध का सेवन करिए, रोज दिन में 1 बार आप करिए। इससे आपकी जो सेक्सुअल वीकनेस होती है तो वो बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा उसमें, और प्लस आपके जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो बहुत हेल्दी रहेंगे इसमें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपने एक तो प्राणायाम करिए, योगा करिए, अपने आप को थोड़ा सा टेंशन में कम रखें, रिलैक्स माइंड से रहें। जब भी आप सेक्सुअली इंटीमेशन के लिए जाते हैं तब अपने आप को जितना काम और कूल रखेंगे या रिलैक्स रखेंगे तो उतना ही आपको जल्दी फायदा होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ अगर आप लोग इसी तरीके से आगे भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या और अलग अलग डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।